अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के प्रैक्टिकल्स। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है। आज हम जावास्क्रिप्ट का कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे। इसके लिए जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर्स बताए थे, नोटपैड प्लस प्लस या सबलाइम, आज मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करूँगा, जिसमें मैंने ऑलरेडी कुछ बना के रखे हैं। मैं आपको पहले एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ, फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे। आई शो यू जस्ट सीएस एग्जाम्पल। देखिए जावास्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ें, तो मैंने कुछ फाइल्स बना के रखी हैं आपको दिखाने के लिए कि ये एक अलर्ट बॉक्स, जैसे ही हम रन करते हैं यू कैन सी दिस वेलकम टू माय वेबसाइट, एक अलर्ट आ रहा है। तो ये जो अलर्ट बॉक्स वगैरह आपके वेबसाइट पे या वेब पेज पे आते हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट। ये अलर्ट यानी ये इस वेब पेज को इंटरेक्टिव बना रहा है। इंटरेक्टिव मतलब इट्स अ वन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड अ वेब पेज। तो जैसे यहाँ पे एक डेट, एक ओके कर दिया, एक दूसरा अलर्ट कर दिया इसके पीछे, यानी ये एक डेट बता रहा है, टाइम बता रहा है आज का। तो ये कोड कैसे हुआ है, क्या इसमें किया गया है, वो आपको एक छोटा सा मैं इसका कोड भी दिखा देता हूँ कि इसका कोड क्या है। मैं आपको कोड यहाँ पे दिखा देता हूँ। आई शो यू द कोड ऑफ दैट अलर्ट बॉक्स। ये अलर्ट बॉक्स है। इस अलर्ट बॉक्स में आप देखेंगे अगर, तो ये जो चीज़ है, ये तो कमेंट्स है, मैं इसको हटा देता हूँ। नाउ दिस इज़ व्हाट द कमेंट हटा दी मैंने। अब ये कोड है। अब ये कोड जो है स्क्रिप्ट टैग के बीच में लिखा जाता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट कि इस स्क्रिप्ट टैग को आप हेड सेक्शन में या बॉडी सेक्शन में कहीं भी लिख सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, या हेड सेक्शन में या बॉडी सेक्शन में इसको कहीं भी कोड लिखा जा सकता है। यहाँ पे स्क्रिप्ट में लिखना पड़ता है टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब ये बता रहे हैं हम इसको कि हम जो यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं वो जावास्क्रिप्ट है। अलर्ट मैंने लिखा है वेलकम टू माई वेबसाइट, और लिखा है अलर्ट करके डेट। डेट में आप ध्यान दीजिए, डेट में मैंने ये डेट करके फंक्शन यूज़ किया है जो जावा का बिल्ट इन फंक्शन है। फंक्शन क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फंक्शन एक छोटे से प्रोग्राम या ऐसे कह सकते हैं सब प्रोग्राम होते हैं, छोटे छोटे टास्क जिसको हम अलग अलग फंक्शंस के साथ में लिंक कर देते हैं और उसको रीयूज़ करते हैं बार बार। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस बिल्ट इन मतलब पहले से ही जावास्क्रिप्ट द्वारा प्रोवाइडेड हैं हमारे पास। उन फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे उन फंक्शंस को कॉल करते हैं। जैसे कि मैंने फंक्शन को यहाँ कॉल किया है डेट लिखकर, और फंक्शन देखा जाए तो अलर्ट भी अपने आप में फंक्शन है। तो फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जब भी कोई फंक्शन लिखा जाता है, जैसे यहाँ लिखा अलर्ट, राइट। तो ये अलर्ट आप देखेंगे तो दिस इज़ नॉट इन अ ब्लू कलर, ये कलर कोड आप देखें तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की ओर से दिया है। बाकी कलर कोड का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये हेल्प करने के लिए दिया है। अब अलर्ट जैसे ही मैं यहाँ राउंड ब्रैकेट ओपन करता हूँ, यू कैन सी दिस क्लोजिंग ब्रैकेट, ये हो गया एक फंक्शन का सिंबल। यानी कोई भी फंक्शन होता है उसके ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रेसेस दोनों होते हैं। इसके बीच में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। वी आर लर्निंग जावा स्क्रिप्ट, ये लिख दिया, सेमी कॉलन से सेपरेटर आप लगाओ इसमें यहाँ पे। अब इसको सेव किया, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये वाला हमारा फाइल है, जस्ट इसको रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे रिफ़्रेश किया, वेलकम टू माय वेबसाइट, ये आया। यहाँ से जो हमने अलर्ट में लिखा है वेलकम टू माय वेबसाइट, देखिए यहाँ लिखा है, राइट, यहाँ पे आया वेलकम टू माय वेबसाइट। इसको ओके प्रेस कर दिया। फिर यहाँ सैटरडे अगस्त, ये आज का डेट आ रहा है, सिस्टम से आ रहा है, सिस्टम में जो डेट एंड टाइम है वहाँ से आ रहा है। ये फंक्शन जो मैंने जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन को इन्वोक किया, ये उस फंक्शन का काम है। इस फंक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर जो डेट और टाइम है उसको फैच करो और प्रिंट करो यहाँ पे। अब जैसे ही ओके प्रेस कर दिया, वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, ये तीसरा अलर्ट आया जो हमने अभी यहाँ बनाया, वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट। सो इस तरह से हम जनरली अलर्ट बॉक्स को क्रिएट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अलर्ट बॉक्स क्या होता है। इसके साथ में आगे बढ़ता हूँ एक दूसरे से एग्जाम्पल के साथ में। एक छोटा सा एग्जाम्पल अलर्ट बॉक्स का था। अब दूसरा है प्रॉम्प्ट बॉक्स। प्रॉम्प्ट बॉक्स में देखिए यहाँ अलर्ट बॉक्स की तरह एक और चीज़ है। जैसे मैंने इसको रन किया, ऑब्जर्व करो यहाँ क्या लिखा है, लिखा है एंटर योर नेम, यू कैन पुट योर नेम, अपनी चॉइस का। यहाँ मैं जैसे लिख दिया नरेंद्र और ओके प्रेस कर दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ नरेंद्र लिखा तो यहाँ आया हेलो नरेंद्र, वेलकम टू आवर वेबसाइट, हे नरेंद्र, टुडे इज़ दिस डेट। इस तरह से ये यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया। रिमेंबर, यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ मैं, ओके, यहाँ पे लेट मी राइट हे धीरेन, हेलो धीरेन करके मैंने नाम लिख दिया। तो यहाँ आएगा
हेलो धीरेन, वेलकम टू आवर वेबसाइट। हे धीरेन, टुडे से तो आप इसको समझिए कि एट अ टाइम आप अपने कंप्यूटर पर बैठे हैं, आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो जैसे ही वेबसाइट कोई ओपन की जाती है तो आपसे वो आपका नाम पूछ रहा है। नाम पूछ के हमने उसको आपने नाम फीड किया, सामने वो उसी नाम से आपको वेलकम कर रहा है। यानी एक तरह से जैसे मैंने कहा इंटरएक्टिविटी, तो एक इंटर कम्युनिकेशन जैसा क्रिएट हो रहा है, राइट। एक ऐसा सपोर्ट लग रहा है कि वेबसाइट नहीं, एक सामने कोई वर्चुअल रोबोट है, लाइक ए रोबोट ओनली। तो जावास्क्रिप्ट इस तरह का सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए कोड देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि ये सारे कोड्स मैं आपसे शेयर कर लूँगा, मैं इसको मेरे ब्लॉग पे डाल दूँगा और वहाँ से डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो। मेरे ब्लॉग का एड्रेस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इसकी लिंक भी डाल दूँगा। आप वहाँ चाह के ये सारे कोड आप डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हो या उनको रन करके अपने कंप्यूटर में देख सकते हो। इसका मैं लिंक डाल दूँगा। यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट को देखेंगे फिर से बॉडी सेक्शन में यूज़ किया है। बॉडी सेक्शन में स्क्रिप्ट को यूज़ करने के साथ साथ यहाँ दो चीज़ें मैंने और की है। एक है VAR यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन। नाउ व्हाट इज़ अ वेरिएबल? रिमेंबर, वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल्स का मतलब वो होता है कि जिसकी वैल्यू फिक्स कभी नहीं होती, यानी कि वैल्यूज़ विच वी कैन नॉट से के विच इज़ फाइनली फिक्स। जैसे मैं अगर बोलूँ A इज़ इक्वल टू 10, B इज़ इक्वल टू 20, सो A बिकम्स अ वेरिएबल। 10 इज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू विच होल्ड्स बाय A, यानी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर हम कोई भी स्पेसिफिक काइंड ऑफ वैल्यू डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने वेरिएबल का दो वेरिएबल डिक्लेयर की हैं, X और D। क्यों? देखते हैं इसको। इस प्रोग्राम में क्या है, D में मैंने डेट डाला है, यानी इससे पहले वाले प्रोग्राम में मैंने बताया था इस डेट फंक्शन का काम क्या है। इस डेट फंक्शन का काम ये है कि वो सिस्टम से डेट ले रहा है और उसको प्रिंट करा रहा है। अब उसको क्या किया मैंने, उस सिस्टम के डेट सी वैल्यू को लेके D के साथ लिंक, यानी जब भी मैं D बोलूँगा, D मीन्स इज़ अ काइंड ऑफ डेट। अब मैंने यहाँ एक और वेरिएबल लिया X और उसके आगे फंक्शन यूज़ किया प्रॉम्प्ट। रिमेंबर, प्रॉम्प्ट भी जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है। यहाँ लिखा है एंटर योर नेम, तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ कुछ चेंजेस कर देता हूँ, राइट, इसकी जगह लिखता हूँ व्हाट इज़ योर नेम। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये इस तरह से प्रॉम्प्ट करेगा। सेव करता हूँ, यहाँ आके रिफ्रेश करेंगे तो अब प्रॉम्प्ट में देखिए क्या आ गया, व्हाट इज़ योर नेम। तो ये टाइटल जो हमने दिया वो चेंज हो गया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ओके पीहू। ओके, सो हेलो पीहू, वेलकम टू आवर वेबसाइट। यहाँ पे ये प्रिंट कैसे हुआ, रिमेंबर, ये प्रिंट कैसे हुआ उसको भी देखना है। तो ये वैल्यू जो हमने यहाँ दी व्हाट इज़ योर नेम के आगे, तो वैल्यू रिसीव हुई X द्वारा। तो X बिकम्स द वैल्यू व्हाट वी पुट हियर। कहाँ पे? यहाँ पे। इसमें जो हम वैल्यू डालेंगे, अब यहाँ पे मैं देख देता हूँ प्रगति। तो ये प्रगति जो वैल्यू हुई, ये वैल्यू एक हम यहाँ से पास कर रहे हैं। जैसे ही हम ओके प्रेस करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ से रिसीव की जा रही है X द्वारा। तो X इज़ अ रिसीव ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू। अब आप देखिए, अगर इसी प्रोग्राम को अगर हर कोई बंदा अपने अपने कंप्यूटर पे चलाएगा तो हर कोई अपना अपना नाम देगा। तो वेरिएबल वैल्यू यानी उसकी वैल्यू फिक्स नहीं हुई। इस हिसाब से वो वैल्यू जो है रिसीव कर रहा है, हर एक कंप्यूटर में वो वैल्यू अलग अलग होगा। लेकिन वेरिएबल, क्योंकि ये क्लाइंट साइड है तो आपके कंप्यूटर में ये वेरिएबल काम करेगा, उस हिसाब से ये चीज़ को रिसीव करेगा। और रिसीव करने के बाद मैंने यहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट का मतलब ये पूरा वेब पेज, ये पूरा वेब पेज जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, लिखेंगे। राइट इज़ अगेन अ फंक्शन। देखिए, अलर्ट फंक्शन बताया, प्रॉम्प्ट फंक्शन बताया, डेट फंक्शन बताया, राइट फंक्शन बता रहा हूँ। प्रॉम्प्ट में हम इनपुट ले रहे हैं, राइट में हम आउटपुट दे रहे हैं। और इसके अंदर आप देखो तो मैंने यहाँ H1 यानी H1 जो टैग है, इसके साथ मैंने इसको कॉन्केटिनेट यानी इसको यूज़ किया है। हेलो, फिर प्लस ये कॉन्केटिनेट एंड साइन ऑपरेशन है, मतलब ये प्लस X। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ X? X मतलब ये वैल्यू, जो है वो आप यहाँ से पास कर रहे हो, यहाँ से वैल्यू यहाँ से X में जा रही है और ये X को मैं यहाँ हेलो के साथ में इसको कॉन्केटिनेट यानी इसके साथ जोड़ रहा हूँ। तो जो अभी मैंने जैसे प्रगति वैल्यू पास करूँगा तो क्या आएगा, हेलो प्रगति, फिर ये अगेन कांस्टेंट वैल्यू वेलकम टू आवर वेबसाइट। इस तरह से ये वेलकम टू आवर वेबसाइट का प्रिंट आ जाएगा। H1 यहाँ क्लोज, BR यानी ब्रेक रो कर दिया तो यहाँ से लाइन ब्रेक होकर दूसरी लाइन में आ जाएगी। फिर डॉक्यूमेंट 2 में हे X यानी फिर से जो वैल्यू यहाँ पे प्रगति होगा, हे प्रगति टुडे इस, यहाँ फिर से देखो D का मतलब ये डेट फंक्शन, तो डेट यहाँ प्रिंट होगा, हे इस डेट, हे प्रगति टुडे इस, वो पूरा प्रिंट करके आएगा। देखिए जैसे ओके करता हूँ, जैसे मैंने कहा, तो ये जो वैल्यू है यहाँ से आ रहा है, सैटरडे से लेके ये वाली वैल्यू
यहाँ तक अगर आप देखेंगे ये डॉट भी मैंने यहाँ प्रिंट किया है, वो डॉट यहाँ डिस्प्ले आ रहा है। बाकी सारी वैल्यू जो डी की वैल्यू है वो ये है, डी की वैल्यू सिलेक्टेड, और यहाँ जो एक्स दिया है राइट, ये है x की वैल्यू जो हम पास कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे इसके बीच में स्पेस नहीं है राइट, तो स्पेस देना हो तो मैं सिंपली यहाँ पे स्पेस दूंगा। इधर स्पेस देने से नहीं आएगा, इनसाइड अंडरस्कोर आपको स्पेस देंगे, सेव करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे। अगर हम वही नाम पास करेंगे तो आप देखो यहाँ स्पेस दिखेगा अभी। आई होप कि आप समझ गए कि किस तरह से ये वेरिएबल और फंक्शंस इस जावास्क्रिप्ट में ये काम कर रहे हैं विद द प्रॉम्प्ट फंक्शन। अब मैं आपको तीसरा प्रोग्राम दिखाने जा रहा हूँ। सब लाइन मैंने क्लोज़ किया, इसको भी क्लोज़ किया। अब मैंने छोटा सा एक सब्ट्रैक्टर यानी एक सब्ट्रैक्शन का कैलकुलेटर बनाया हुआ है। एनी नंबर इफ़ आई पुट हियर 45, यहाँ 40 और ये सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आंसर यहाँ देख सकते हैं। और जैसे ही क्लियर ऑल करूँगा तो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इसके अंदर हम क्या सीखेंगे, मैं अभी आपको जावास्क्रिप्ट का वो कंसेप्ट भी बताता हूँ कि इसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं। अच्छा, मैं अभी यहाँ ऐसे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे आंसर में NaN आएगा, मीन्स देयर इज़ नॉट अ नंबर। मैंने कोई भी नंबर इनपुट नहीं किया और मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। जब तक मैं यहाँ कोई वैल्यू नहीं डालता तब तक वो काम नहीं करेगा। जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया ये ओके हो गया, वैल्यू भी आ रही है, क्लियर कर रहा हूँ तो ये क्लियर भी हो रहा है। तो ये चीज़ भी हम जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं। तो इसका कोड क्या है, ये कोड मैं इसमें शेयर करूँगा। इसकी ज़्यादा डिटेलिंग ना जाते हुए मैं टाइम नहीं बिगाड़ूंगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इस चीज़ में क्या है। आई विल स्टार्ट विद द सब्ट्रैक्टर। यहाँ पे मैं इसको क्लोज करूँगा और सब्ट्रैक्टर की कोडिंग देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ फंक्शन, अब मैंने स्क्रिप्ट को यूज़ किया है अंडर हेड, यहाँ बॉडी में नहीं। अब आपको ध्यान देना है कि इतना हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये बॉडी से बाहर मैंने ऊपर रखा है। नाउ व्हाट इज़ इट आई हैव यूज्ड, यहाँ मैंने इनलाइन CSS भी यूज़ किया होगा, शायद देख लेते हैं, आपको इनलाइन CSS बताऊंगा, लेकिन अभी हम यहाँ फोकस करेंगे जावास्क्रिप्ट पे। देखिए फंक्शन मैंने अपनी चॉइस का यहाँ नाम दिया। रिमेंबर मैंने फंक्शन के बारे में बताया थोड़ी देर पहले कि फंक्शन जो होते हैं वो छोटे से प्रोग्राम होते हैं जो बिल्ट इन यानी पहले से ही अवेलेबल होते हैं जावास्क्रिप्ट में। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो यूज़र खुद क्रिएट करता है, यानी जिसको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम एज अ प्रोग्रामर इस फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं और उसको मैं अपनी चॉइस का नाम दे रहा हूँ सब नंबर। सब नंबर मतलब सब्ट्रैक्ट नंबर, और यहाँ दो मैं यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास किए। पैरामीटर मतलब ये फंक्शन के अंदर दो वैल्यू पास होंगी, वो वैल्यू को कोई भी हो सकती है। उस फर्स्ट वैल्यू को मैंने नंबर 1 यानी N1 वेरिएबल बोला और दूसरी वैल्यू को मैंने N2 यानी नंबर 2 वेरिएबल बोला। अब यहाँ पे दो वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ राइट, वेरिएबल नंबर 1 एंड नंबर 2। अब इसको क्या कर रहा हूँ, ये N1 को इस और फंक्शन में पार्स फ्लोट फंक्शन जो कि जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है उसमें ले रहा हूँ। जो नंबर है वो यहाँ से नंबर 1 में पास होगा, ऐसे ही पास फ्लोट यानी इसको फ्लोट में कन्वर्ट करके N2 को मैं N2 नंबर 2 में पास कर रहा हूँ। तो FRM डॉट टोटल डॉट वैल्यू। नाउ व्हाट इज़ दिस FRM मैंने नीचे फॉर्म बनाया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म बनाया है जिसका नाम रखा है मैंने FRM। ये FRM के अंदर मैंने यहाँ पे एक नंबर 1 टेक्स्ट बॉक्स बनाया जिसका नाम नंबर 1 दिया, एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाया जिसका नाम नंबर 2 दिया, और एक तीसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाया जिसका नाम मैंने यहाँ दिया है टोटल आंसर करके। यहाँ पे एक और हमने यहाँ बनाया है इनपुट टेक्स्ट जिसका नाम दिया है टोटल। तो टोटल की वैल्यू क्या होगी राइट, तो नंबर 1 की वैल्यू क्या है, इनिशियली नंबर 2 की वैल्यू क्या है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि ये जो नंबर 1 राइट एक वेरिएबल है जिसमें N1 की वैल्यू आ रही है। रिमेंबर मैं फिर से आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। 1 2 3 यहाँ टेक्स्ट बॉक्स है, ये वैल्यू मैंने यहाँ लिखी 50, यहाँ मैंने वैल्यू लिखी 40। तो ये 50 वैल्यू जो है ये कहाँ जा रही है आपको देखना है। तो ये समझने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, ये 50 वैल्यू मैं इसको साइड बाय साइड रखता हूँ ताकि समझा सकूँ अच्छी तरह से। ओके, यहाँ देखो ऑन क्लिक सब नंबर 1 डॉट वैल्यू नंबर 2 डॉट वैल्यू। नाउ व्हाट इज़ दिस नंबर 1 डॉट वैल्यू, ध्यान से समझना, ये सब नंबर में नंबर 1 की वैल्यू पास हो रही। तो नंबर 1 क्या है, यहाँ नंबर 1 ये एक टेक्स्ट बॉक्स का नाम है राइट। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है डॉट वैल्यू वो इस N1 वेरिएबल में जा रही है, और N1 की वेरिएबल यहाँ नंबर NO1 में जा रही है, और ऐसे ही नंबर 2 की जो वैल्यू है वो यहाँ N2 में जा रही है, और N2 से जो है ये NO2 में जा रही है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, नंबर 1 यानी NO1 माइनस NO2 को वैल्यू करो
टोटल की वैल्यू बनाइए। तो ये क्या है, ये FRM.total का मतलब है यहाँ पे मैंने एक टोटल नाम का टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, ये उसकी वैल्यू बन जाएगी। इसमें से इसके माइनस करो, कब बनेगी, जब मैं क्लिक करूँगा। कौन से वाले, ये देखो ऑन क्लिक लिखा है ना, ये एक इवेंट हैंडलर हुआ। कब बनेगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन कॉल होगा और इस फंक्शन के अंदर ये दोनों वैल्यू जाएगी और वैल्यू में ये प्रोसेस किया है कि नंबर 1 की वैल्यू को नंबर 2 से माइनस करो और इसके अंदर जो टोटल है उस टोटल की वैल्यू में उसको यहाँ यानी जैसे ही इसको क्लिक किया तो ये फंक्शन इवेंट यानी कॉल हुआ, इवेंट कॉल होके यहाँ पे वैल्यू आया। ऐसे ही क्लियर ऑल एक और मैंने फंक्शन बटन बनाया है, इसके अंदर आप देखेंगे क्लियर नंबर करके मैंने एक फंक्शन को कॉल किया है ऑन क्लिक। अब ये क्लियर नंबर क्या है, यहाँ आप देखेंगे क्लियर नंबर एक और मैंने फंक्शन बनाया है जो स्क्रिप्ट के अंदर हेड के अंदर है। उसमें क्या लिखा है, FRM.number.value इज इक्वल टू ब्लैंक। रिमेंबर ब्लैंक। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सपोज 100, देख लीजिए, और मैं यहाँ लिखता हूँ 50, राइट। अब जैसे ही मैं क्लियर करूँगा, राइट, जैसे सॉरी यहाँ सेव नहीं किया मैं, पहले इसको सेव करूँगा और क्लियर करूँगा। लेट मी सी, रिफ्रेश, ये देखो 100 और 50 यहाँ पे आ गया। तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक दिया और ये ब्लैंक दिया, इसको सेव किया और यहाँ जैसे ही क्लियर किया तो ये रिफ्रेश करेंगे, उसको क्लियर कर देंगे, यहाँ वैल्यू डालेंगे, जैसे पहले वैल्यू डाल दी और क्लियर कर दिया तो क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लियर फंक्शन के काम ऊपर मैंने बता दिया कि इसको क्लियर करो। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी किस तरह से जावास्क्रिप्ट ये छोटे से कैलकुलेटर भी बना सकता है। आप चाहो तो अपने हिसाब से जैसे आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उसको कर सकते हो, डेट फाइंड करनी हो, एज फाइंड करनी हो, ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेटर आप बना सकते हो, राइट। अगर हो सकेगा तो मैं कुछ और प्रोग्राम शेयर करूँगा मेरे ब्लॉग पे, आप चाहो तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। अब आगे मैं दूसरे प्रोग्राम में आगे बढ़ूँगा, इसका कोड और ये प्रोग्राम भी मैं अपने ब्लॉग पे शेयर कर लूँगा। जिसको डाउनलोड करना हो, ज़्यादा फर्दर डिटेल में जाना हो, वो आगे और कर सकता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। अब है मेरा एक सिंपल फन विद कलर्स करके मैंने एक और प्रोग्राम बनाया है, सिंपल, जिसमें नथिंग बट इट्स अ वेरी फनी थिंग। देखते हैं कि क्या चीज़ है इसमें। देखिए ये कुछ आउटपुट है, जैसे ही मैं अपना माउस यहाँ पे लेके आता हूँ रेड के ऊपर तो ये पूरा बैकग्राउंड रेड कलर हो गया। कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये माउस यहाँ से साइड में ले गया ग्रीन के ऊपर तो ये देखो ये ग्रीन हो गया। जैसे ही माउस यहाँ से गया येलो के ऊपर तो येलो हो गया, जैसे ही ब्लू के ऊपर गया तो ब्लू हो गया। देखिए तो ये क्या हो रहा है, मैं कुछ क्लिक भी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे भी एक इवेंट हैंडलर, एक इवेंट हो रहा है। क्या इवेंट हो रहा है, एक पूरा का पूरा देखेंगे ये माउस जो है इसके ऊपर होवर हो रहा है। ओवर यानी इसको माउस इसके बाजू में से पास हो रहा है, माउस ओवर हो रहा है, इसके ऊपर बाजू में जा रहा है। तो इसका कोड कैसे होता है, आई विल शो यू दिस थिंग ऑल्सो। यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे फिर मैं सप्लाइम ओपन करता हूँ और इसकी कोडिंग में दिखाऊंगा, इसकी कोडिंग भी शेयर कर दूंगा। ये देख लीजिए कोडिंग है, मैं इसका कोड शेयर कर दूंगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली सिर्फ ये चीज़ है, यहाँ पे इवेंट है माउस ओवर, चेंज बैकग्राउंड, यहाँ भी मैंने फंक्शन बनाया है। आप इसको स्टडी कीजिएगा, आप स्टडी करके आप इसको समझ जाएंगे। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी छोटा सा कोड है। ए यानी एंकर टैग होता है, सिंपली मैंने लिंक कहीं भी नहीं दिया है, क्लिक वगैरह नहीं रखा है। आप इसको भी स्टडी करेंगे, इट्स जस्ट फॉर फन, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि जावास्क्रिप्ट में हम ऐसा भी कर सकते हैं। ये भी मैं कोड शेयर करूँगा। आगे नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, देखते हैं आगे नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है। ये इसको भी मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम मैंने छोटा सा अभी आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया है, जैसे टेक्स्ट बुक में है, डेमो दिया है मैंने। अब यहाँ आपके टेक्स्ट बुक का प्रोग्राम है, ध्यान से देखिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये पूरा प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी तरह से समझ पाओगे इन चीज़ों को। अगर आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट समझना है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। देखिए सबसे पहले कंसेप्ट को समझना होता है कि हम कर क्या रहे हैं, उसके बाद आता है कि हम इसको कैसे करेंगे। जब तक आपको यही नहीं पता है क्या कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं आना बहुत मुश्किल होगा। तो पहले समझिए कि इसमें होगा क्या। ये मैंने एक छोटा सा फॉर्म बनाया, रिमेंबर फॉर्म हमने पहले भी देख चुके हैं। इससे पहले कंपोज़र से मैंने ये भी कंपोज़र से ही फॉर्म बनाया हुआ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने कंपोज़र से ही बनाया है, राइट। और इसकी मैं कोडिंग आपको मैं लाइव भी करके दिखाऊंगा, कैसे इसी में दिखाऊंगा। थोड़ा ये लेंदी प्रैक्टिकल होने वाला है लेकिन आपको देखना चाहिए, समझ में आएगा। रिमेंबर
यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स डाला है, तो इसका कोड है, तो अगर मैं कोड चाहे तो हम इसको ओपन कर सकते हैं। कंपोज़र में जाऊँगा, इस फाइल को ओपन करूँगा, यहाँ से भी मैं समझा देता हूँ और उसमें भी समझाऊँगा, कंपोज़र का यूज़ करके भी इसको बना के दिखाऊँगा। राइट, तो कंपोज़र मैंने साइड में मिनिमाइज़ कर दिया है। पहले देख लेते हैं क्या चीज़ है। देखिए क्या किया गया है यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स डाला है और एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स डाला है। इसके बाजू में लिखा है एंटर योर नेम और उसके बाजू में लिखा है पिन कोड और यहाँ लिखा है सबमिट फॉर्म। रिमेंबर, आपने बहुत सारे फॉर्म्स में देखा होगा कि नाम कंपलसरी है, राइट, पिन कोड कंपलसरी है, या डेटा कोई कंपलसरी कैसे होता है। जब कोई हम कंपलसरी की बात करते हैं तो ये चीज़ किसको पता होती है? ये पता होता है जनरली जो फॉर्म डिज़ाइनर है या जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको पता होता है कि मुझे ये कंपलसरी लेना है, नहीं लेना है। अगर मैं उसको ब्लैंक रखता हूँ तो हम लोग कई बार देखते हैं हमारा एरर आता है। तो जैसे ही मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँगा, देखिए विदाउट राइटिंग एनीथिंग, तो यहाँ पे देखेंगे एक ये एरर अलर्ट आया। रिमेंबर, अलर्ट मैं आपको बता चुका हूँ, ये अलर्ट इसलिए। अब यहाँ पे क्या आया, जैसे ही सबमिट किया ये क्या आया, नेम शुड नॉट बी ब्लैंक, क्योंकि ये नाम मैंने खाली छोड़ा। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ तो कर्सर मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ नेम के लिए आ गया। यहाँ पे सपोज़ मैंने कर्सर यहाँ रखा और मैंने यहाँ सबमिट किया, फिर से नेम पे चेक किया, ओके किया, कर्सर भी यहाँ लेके आया। तो कर्सर ये यहाँ पहुँच कैसे रहा है, ये यहाँ पे फोकस करके एक और फंक्शन है, राइट, जो ये काम कर रहा है। ए डॉट फोकस, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है एक वेरिएबल मैं आपको बता चुका हूँ। अब वेरिएबल का मतलब क्या है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है डॉक्यूमेंट मतलब ये वेब पेज। इस वेब पेज के अंदर ये डेमो फॉर्म यानी ये फॉर्म उसका है और उस फॉर्म के अंदर नेम यानी ये इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। अब इतना बड़ा लिखने की जगह मैं क्या लिखूँगा, आई विल सिंपली जस्ट राइट ए का मतलब हुआ कि ये टेक्स्ट बॉक्स इस फॉर्म के अंदर एक अब मैंने यहाँ क्या लिखा है कि अगर ए की वैल्यू ब्लैंक है तो मुझे अलर्ट देना कि नेम शुड नॉट बी ब्लैंक, और वो ये दे रहा है कि नेम शुड नॉट बी ब्लैंक। और उसके बाद जैसे ही ओके किया तो लिखा है ए डॉट फोकस, यानी उसके ऊपर फोकस, यानी कर्सर वहाँ लेके आना, सीधा कर्सर यहाँ लेके आया। रिमेंबर, मैं अभी यहाँ नाम लिख रहा हूँ, मैंने अपना नाम लिख दिया। अब जैसे ही मैं सबमिट करने जाऊँगा, देखिएगा अब यहाँ पे आया प्लीज़ एंटर द पिन कोड प्रॉपरली। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये नेम पे एरर नहीं आया क्योंकि नाम तो लिख डाला, अब यहाँ एरर आया पिन कोड पे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है बी डॉट वैल्यू। बी का मतलब क्या हुआ, बी का मतलब इस डेमो फॉर्म है उसके अंदर पिन कोड करके टेक्स्ट बॉक्स है, तो ये इसको बात कर रहा है। तो मैंने लिखा है बी डॉट वैल्यू, अगर मैं ब्लैंक रखता हूँ तो भी एरर दे। अच्छा, अब ये देखिए एक और फंक्शन है जो बिल्ट इन फंक्शन है आपके जावास्क्रिप्ट का, इज़ NaN। इसका मतलब है इज़ नॉट अ नंबर। अगर मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे पहले अगर मैं सबमिट कर रहा हूँ तो क्या बोल रहा है, एंटर द पिन कोड प्रॉपरली। तो मैं अगर यहाँ पे ABCDEFG कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ तो सबमिट कर रहा हूँ तो भी एरर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है इज़ NaN, मतलब इज़ नॉट अ नंबर। ये यहाँ पे ये भी चेक करेगा। अब आप सोचिए ये क्या नंबर है, तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, नहीं, इट्स नॉट अ नंबर। इज़ NaN का मतलब क्या है, इज़ नॉट अ नंबर, तो ये नंबर है क्या, नहीं है, राइट। तो अगर नंबर नहीं है तो मुझे अलर्ट दो। अच्छा, अब यहाँ नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 और करता हूँ सबमिट। अब भी ये एरर दे रहा है, प्लीज़ एंटर द पिन कोड प्रॉपरली, क्योंकि नंबर है बिल्कुल परफेक्ट है। फिर क्या गड़बड़ी है, फिर देखो इसके आगे लिखा है बी डॉट वैल्यू डॉट लेंथ। अगर लेंथ यानी 6 डिजिट से ज़्यादा है या लेंथ 6 डिजिट से कम है, रिमेंबर दिस साइन, 2 पाइप साइन, इसको हम यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर और का बोलते हैं, और यानी OR और। जैसे और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो ये या तो ये। तो यहाँ पे अगर वैल्यू ब्लैंक है या नंबर नहीं है या लेंथ की वैल्यू 6 से ज़्यादा है या 6 से कम है, इन सभी सिचुएशन में आप ये एरर अलर्ट देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर 5 6 लिखा, सब कुछ ओके है, और फिर ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा, जैसे ही सबमिट फॉर्म करूँगा बस ये फॉर्म सबमिट, कोई एरर नहीं आया। अच्छा, सबमिट करने के बाद कुछ और मैसेज आना चाहिए, वो आगे हम दूसरे पेज में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ सब कुछ ओके हो गया, कोई गड़बड़ी है नहीं, तो इस तरह से कोई एरर आया नहीं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कैसे किया है। अब इसको मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ छोटा सा। यहाँ पे मैं पहले सिंपली कैसे करेंगे, हमारा ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ मेरा टाइम बचाने के लिए। ये कॉपी और ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं यहाँ एक फॉर्म डालूँगा, इंसर्ट में जाएंगे, फॉर्म में जाएंगे, डिफाइन फॉर्म। आप यहाँ फॉर्म का नाम दे दो,
ये डेमो फॉर्म जैसे यहाँ दिया, इसको भी डेमो फॉर्म। एक्शन यूआरएल मैं यहाँ देता हूँ confirmation.html, जो मैंने यहाँ पेज बनाया है कन्फर्मेशन, उसका मैं यहाँ पे पास करूँगा .html। मेथड में आप गेट या पोस्ट कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया पोस्ट और कर दिया ओके। तो यहाँ एक फॉर्म आ गया। अब फॉर्म में यहाँ लिख देते हैं एंटर योर नेम, राइट। इसके आगे हम डाल देते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखा चुका हूँ, ये फिर से एक बार आपका रिवीजन के काइंड ऑफ हो रहा है। यहाँ नेम दे दिया, यहाँ प्रॉपर्टी में आप साइज़ देना चाहो तो दे सकते हो 30 एंड ओके। नेक्स्ट मैं यहाँ डाल देता हूँ पिन कोड और फिर से यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डालूँगा और इसका नाम दूंगा पिन कोड और यहाँ पे साइज़ दे दूंगा 30 एंड से ओके। और उसके बाद यहाँ बटन डालेंगे सबमिट का। रिमेंबर ये मैं यहाँ पे विदाउट CSR विदाउट प्रेजेंटेशन के कर रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन बना के करना चाहिए। ये अगर आपका अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन से बनेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। सबमिट क्वेरी की जगह मैं यहाँ वैल्यू लिखूँगा सबमिट फॉर्म या सबमिट लिख देते हैं, सबमिट ओके करेंगे तो ये सबमिट प्रिंट होगा। राइट नाउ दिस इज़ व्हाट द फाइनली मैंने कंपोज़र बनाया। कंपोज़र का यूज़ करके इसको सेव करता हूँ। मैं इसका टाइटल दे दूँगा डेमो यूजिंग कंपोज़र, राइट। इसको सेव करेंगे, ये यहीं सेव होगा। मैं इसको सेव करूँगा डेस्कटॉप पे चैप्टर नंबर 2 वाले फोल्डर के अंदर JS एग्जाम्पल में। यहाँ पे डेमो यूजिंग कंपोज़र सेव कर देते हैं, राइट। अब इसको हम ओपन करेंगे यहाँ से हमारे ब्राउज़र के अंदर। डेमो यूजिंग कंपोज़र यहाँ पे आना चाहिए, वेयर आई हैव सेव्ड इट, सॉरी लेट मी चेक इट आउट। अच्छा सॉरी, द लोकेशन हैज़ बीन सेपरेट। यहाँ पे चैप्टर 2 में JS एग्जाम्पल में डेमो यूजिंग कंपोज़र, ओके इट इज़ डेमो यूजिंग कंपोज़र इन ई ड्राइव, यहाँ पे ही है। और मैंने यहाँ शायद गलत लोकेशन ओपन की है, यहाँ पे है डेमो यूजिंग कंपोज़र। अब इसको ओपन करते हैं, देखिए ये अब यहाँ सबमिट कर रहा हूँ तो ये कंफर्मेशन पेज आ रहा है, लेकिन ये आने से पहले इसको अलर्ट आना चाहिए था, राइट। मैंने जैसे कहा सबमिट करो तो मैसेज आया थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग विद एंड एवरीथिंग वॉट एवर द मैसेज, ये आप लिख सकते हो। लेकिन बिना नाम के बिना पिन कोड के कैसे सबमिट हो रहा है? तो अब इसके लिए मुझे स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। रिमेंबर स्क्रिप्ट के लिए मेरे पास यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें सोर्स में जाके इधर हेड के अंदर, राइट, हेड सेक्शन में बिहाइंड टाइटल आपको यहाँ लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट। इट इज़ कंपल्सरी। आपको स्क्रिप्ट से स्क्रिप्ट टाइप के बीच में आपको लिखना पड़ेगा कोड। अब कोड क्या है, इसमें आप फंक्शन बनाइए। फंक्शन बना के आप फंक्शन को नाम दे दीजिए वैलिडेट फॉर्म या चेक फॉर्म। ये आपका नाम हो गया कि आप जो नाम दे रहे हो। चेक फॉर्म राउंड ब्रैकेट 2 दे दिए, कर्ली ब्रैकेट के बीच में आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वेरिएबल ओके। मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ से कोड कॉपी कर लेता हूँ। ये वैलिडेट है, मैंने यहाँ पे इसको पूरा कॉपी करूँगा, 2 वेरिएबल्स को, राइट, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे। और ये क्या देना है वो भी आपको बता देता हूँ। A इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट डेमो फॉर्म। अब ये डेमो फॉर्म क्या है, जो मैंने फॉर्म का नाम दिया होगा, हाँ यही नाम दिया है डेमो फॉर्म, डेमो का ओके। अब डॉट नेम, नेम यानी इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है नेम, तो ये सही है, ये भी सही है, दोनों वेरिएबल सही हैं, राइट। अब इसके आगे मैं कोड लिख देता हूँ। अगर A की वैल्यू, ये मैं अगेन अपना टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ। मैं जैसे कहा कि ये कोड आपको सेव कर दूँगा, शेयर कर दूँगा, राइट। अब आप देखिए इसको सेव कर दिया। अब इसको हम चेक कर रहे हैं, इज़ इट वर्किंग और नॉट, लेट अस चेक। जैसे ही सबमिट कर रहे हैं ये यहाँ काम नहीं कर रहा है, हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो गई हो। लेट मी चेक एंड अगेन गेट बैक टू यू। हाँ, वो यहाँ पे सबमिट में मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल नहीं किया, तो यहाँ लिखूँगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू रिटर्न। ये फॉर्म का फंक्शन का नाम जो मैंने दिया यहाँ पे, रिटर्न करो चेक फॉर्म, CHEC के चेक फॉर्म। जब मैं इसको क्लिक करूं तो ये फंक्शन चेक होना चाहिए, ये मैंने यहाँ बताया। अब जैसे सबमिट किया, देखिए अब ये आ गया, नेम शुड नॉट बी ब्लैंक, ओके। तो मैं यहाँ नाम लिख दूँगा। अगेन सबमिट किया, पिन कोड शुड नॉट बी एंटर प्रॉपरली 1 2 3 4 5 6 7 या 6, ओके। सबमिट किया तो ही ओके आया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई, राइट। फर्दर अगेन जैसे मैंने कहा, ये कोड को मैं शेयर करूँगा आप लोगों से। इस कोड को आप पढ़िए और इसको आप रेफ़र कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको समझ में आएगा। अब थोड़ा सा इसको मैंने और एडवांस तरीके से बनाया है, उसको भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे वही प्रोग्राम थोड़ा अलग तरीके से किया है JS2, जस्ट टू शो यू कि हम इसको और कितना डिटेलिंग में कर सकते हैं,
आप देखिए अब पिन कोड का जो एरर आ रहा था, रिमेंबर मैं यहाँ पे नाम लिख रहा था, ओके, अब यहाँ सबमिट कर रहा हूँ तो क्या लिखा है, पिन कोड शुड नॉट बी ब्लैंक। ओके चलो ब्लैंक नहीं रखते, ABCDEF। तो अब पहले क्या आ रहा था, एक ही एरर आ रहा था। अब यहाँ देखिए पिन कोड शुड बी न्यूमेरिकल ओनली। अब ये स्पेसिफिक एरर बता रहा है कि क्या गलती हो रही है। पिन कोड में हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि जनरली एक ही एरर दे रहा था, पिन कोड शुड नॉट बी शुड एंटर प्रॉपरली। यहाँ पे स्पेसिफिक एरर दे रहा है। ओके यहाँ पे दे रहा हूँ 1 2 3 4, अब न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा हूँ, सबमिट। अब क्या आया, पिन कोड शुड बी ऑफ 6 नंबर डिजिट्स लेंथ ओनली, यानी न 6 से ज़्यादा न उससे कम। देखिए ये ज़्यादा दे दिया तो ये भी एरर आया। तो इसको कैसे किया हमने, यहाँ पे देखने वाली बात ये है, जैसे ही सबमिट किया ओके हो गया, राइट। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे वही फॉर्म है। अब मैंने यहाँ क्या कर दिया, ये तो नेम के लिए वही फंक्शन है। अब यहाँ मैंने कमेंट यूज़ किया है डबल स्लैश लगा के, यहाँ लिखा है अगर वैल्यू ब्लैंक है, दिस इज़ व्हाट ब्लैंक, तो ये अलर्ट देना। उसके बाद में लिखा है इज़ नॉट अ नंबर, कि अगर वो नंबर नहीं है तो ये देना भाई न्यूमेरिकल होना चाहिए। और तीसरे में क्या कंडीशन अलग अलग कर दी, उस 3 कंडीशन को जो मैंने इसमें देखिए, इसमें क्या किया था, दूसरी वाली फाइल दिखा रहा हूँ मैं, वो सारी कंडीशन को मैंने एक में लिखा था, लेकिन इस फाइल में मैंने इस कंडीशन को अलग अलग कर दिया, ताकि हम अकॉर्डिंगली जो रीज़न, जो एरर है, कस्टम जो भी विजिटर है हमारा, जो क्लाइंट है, उसको वो स्पेसिफिक एरर बताया जाए। तो इस तरह से मैंने अब और आपको एक छोटा सा, तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने आगे आपके लिए फॉर्म बनाया है विद वैलिडेशन कंप्लीट। लास्ट टाइम जो हमने फॉर्म देखा था कंपोजर में, उसी फॉर्म को मैंने विद वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट एंड CSS का इस्तेमाल करके बनाया है। मैं उसको दिखा देता हूँ। ये काफ़ी लंबा चौड़ा कोड है। देखिए मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करके CSS भी डाला हुआ है। CSS में मैंने काफ़ी सारे एक्स्ट्रा टैग भी डाले हैं, राइट। मैंने सिलेक्ट टैग, इनपुट टैग यूज़ किया है, टेक्स्ट एरिया यूज़ किया है, TD, टेबल, H1, बॉडी, ये सारे सेलेक्टर यूज़ किए हुए हैं, राइट। इसके साथ साथ में हम लोग आगे और बढ़ते हैं कि मैंने स्क्रिप्ट टैग में फ़ंक्शन भी बनाया है। अब इस फंक्शन में मैंने वेरिएबल यूज़ किए हैं। ये वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा है मैंने यहाँ बताया है कि ये FM वेरिएबल जो है ये पॉइंट कर रहा है फॉर्म को, UN पॉइंट कर रहा है यूज़र नेम को। लेट अस सी व्हाट इज़ द ये देखो ये यूज़र नेम है, सेट पासवर्ड है, कन्फर्म पासवर्ड है। तो यहाँ इन सब के लिए मैंने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया है। फिर ये वेरिएबल को यूज़ किया है कि UN क्या है, FM ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का नाम, उसको भी शॉर्ट कर दिया है fm.username यानी यूज़र नेम। अब यू नेम क्या है, यू नेम मैंने यहाँ पे इसके अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स डाला है उस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने नाम दिया है यू नेम। रिमेंबर कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसे ही नहीं लिखी हुई है, हर एक चीज़ यहाँ पे लिंक है। रिमेंबर अगर आपकी लिंकिंग परफेक्ट आएगी तो आपकी प्रोग्रामिंग होगी। छोटी सी भी गड़बड़, अगर मैंने छोटी सी गलती कर दी एक नाम की कहीं लिखने में, जैसे मैंने यहाँ स्पेलिंग की चेंज गड़बड़ कर दी, तो भी ये प्रोग्राम प्रॉपरली काम नहीं करेगा। आई विल शो यू कैसे। अब इसका काम क्या है ये दिखा देते हैं। ये देखिए जैसे यूज़र नेम है ब्लैंक छोड़ा, जैसे ही सबमिट फॉर्म कर रहा हूँ तो ये अलर्ट दे रहा है द यूज़र नेम शुड नॉट बी ब्लैंक। ओके आई एम पुटिंग यूज़र नेम, ये नरेंद्र लिख दिया। अब सबमिट कर रहा हूँ, अगेन यू देखो पासवर्ड शुड बी बिटवीन 4 to 10 कैरेक्टर्स। तो पासवर्ड में आ जाओ, यहाँ पे 1 2 3 डालते हैं, सबमिट फॉर्म, फिर से पासवर्ड शुड बी बिटवीन 4 to 10 कैरेक्टर। तो 1 2 3 4 5 6 मैंने डाला। आगे बढ़ते हुए कन्फर्म पासवर्ड शुड मैच, कन्फर्म पासवर्ड बिल्कुल मैच होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 एक ज़्यादा डाल दिया। फिर से देखो कन्फर्म पासवर्ड शुड मैच। ओके वहाँ पे उसको इरेज भी करा दिया, वापस पासवर्ड के लिए लाने के लिए ला दिया 1 2 3 4 5 6। जैसे ही सबमिट किया, ओके नाउ प्लीज़ एंटर प्रॉपर एड्रेस, यानी आपने एड्रेस ब्लैंक रखी है उसके अंदर प्रॉपर। अच्छा चलो आपने ऐसे ही डमी डाल दिया तो भी सबमिट करेंगे तो भी बोलेगा प्लीज़ एंटर प्रॉपर एड्रेस। 30 तो किसी की एड्रेस हो नहीं सकती, 30 राधा कुंज सोसाइटी, राइट, नरोड़ा अहमदाबाद, कुछ भी हम वैल्यू लिख देते हैं नरोड़ा। फिर यहाँ सिलेक्शन में है गांधीनगर की जगह अहमदाबाद, और फिर करते हैं सबमिट फाइल। देन यू सी इट इज़ ओके। ये जो चीज़ है, अब यहाँ जो एरर आता है रेफ़र करो, जो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया था
एग्जाम्पल था रेलवे स्टेशन वाला, याद है ना? रेलवे स्टेशन का मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं रेलवे पे, और अगर आप गलतियां कर रहे हो तो टिकट आपको कैसे इशू नहीं, और अगर आपने एग्जाम्पल नहीं सुना है तो उस एग्जाम्पल को जब मैंने जावास्क्रिप्ट की थियरी समझाई थी उसमें आप सुन लीजिएगा, राइट? वही यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। अब इसका कोडिंग देखते हैं, ये कोड मैंने कैसे किया है और क्या किया है वो यहाँ देख सकते हैं। इसको मैं साइड बाय साइड रख के थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोग इन चीज़ों को समझ पाओ। रिमेंबर, अगर डाउट हो तो डेफिनेटली आप वीडियो में कमेंट लिखिए, मैं आपको अपडेट दूंगा जैसे ही मैं पढ़ूंगा और अपडेट दूंगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें काम कर रही है। वेरिएबल का जावास्क्रिप्ट कोड समझा दिया था मैंने, अब मैं फंक्शंस पे आऊँगा, इसका काम क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे जो नई चीज़ मैंने आपको बताई पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड के बारे में। देखो मैंने यहाँ पे SP यानी सेट पासवर्ड वेरिएबल है, CP यानी कन्फर्म पासवर्ड है, और एड्रेस यानी AD यानी एड्रेस टेक्स्ट एरिया के बारे में है। तो ये यहाँ यहाँ पे इफ़ SP.value इज इक्वल टू नल, तो अगर पासवर्ड नल था तो एरर आ रहा था, तो आपने वो देख लिया। और अगर लेंथ 4 से कम है या 10 से ज़्यादा है तो वो एरर देगा, तो वो चीज़ आप समझ गए हो, इसलिए अलर्ट बॉक्स आ रहा था। अब यहाँ दूसरा मैंने इफ़ कंडीशन के साथ में दूसरा युगा कि SP.value इज़ नॉट इक्वल टू। रिमेंबर यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान देना, काफ़ी सारे बच्चे जो गलतियाँ करते हैं, यहाँ 2 टाइम इक्वल टू लगा है। ये 2 टाइम इक्वल टू का मतलब होता है इक्वलिटी चेक करना कि SP की वैल्यू इसके बराबर है या नहीं है। सिंगल इक्वल टू यानी ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, डबल इक्वल टू ये इक्वलिटी ऑपरेटर है। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। सिंगल इक्वल टू का मतलब असाइन कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला x इक्वल्स टू 10, तो x को मैंने वैल्यू असाइन की कि x की वैल्यू है 10, और मैंने यहाँ डबल इक्वल टू अगर लगाया तो इसका मतलब मैं चेक कर रहा हूँ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है या नहीं। तो इक्वलिटी ऑपरेटर इज़ अ रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर मतलब ये होता है कि जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में होता है। ये 6 तरह के इक्वलिटी ये रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं: ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू यानी डबल इक्वल टू जिसको हम इक्वलिटी ऑपरेटर बोलते हैं यानी इक्वल टू, और दूसरा होता है नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू का मतलब इस तरह से लिखा जाता है, एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू का साइन, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। अब यहाँ क्या लिखा है कि सेट पासवर्ड की वैल्यू और कन्फर्म पासवर्ड की वैल्यू अगर दोनों सेम नहीं हैं तो ये अलर्ट देना। और हमने देखा, फिर मैंने बताया कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू को ब्लैंक कर दो और कंफर्म पासवर्ड को फोकस कर दो, ताकि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 1 2 3 4 5 6 और यहाँ लिखा था 1 2 3, और जैसे सबमिट किया तो शुड मैच ओके, और ये यहाँ आ जाएगा और ये क्लियर भी कर देगा, क्लियर करके यहाँ आ गया। तो जैसे ही मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 6 लिखा, सबमिट किया, अब ये सबमिट हो रहा है क्योंकि उसमें एड्रेस लिखी हुई थी। अगर एड्रेस में मैंने यहाँ लिखा है अगर ब्लैंक है या वैल्यू लेंथ 10 से कम है तो ये एरर देना, राइट। आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए हैं। इसको फिर मैंने फंक्शन को जो है, इस फंक्शन को देखिए क्या है। इस फंक्शन का मैंने नाम रखा है, हाँ जावास्क्रिप्ट कहाँ गया, ये रहा। इस फंक्शन का नाम है वैलिडेट फॉर्म, और इस वैलिडेट फॉर्म को मैंने यहाँ पे कॉल किया है हेयर ऑन सबमिट, ये रहा। ये इनपुट में ऑन क्लिक यहाँ लिखा है रिटर्न इज इक्वल टू वैलिडेट फॉर्म। ये लिखना बहुत ज़रूरी है और ये फॉर्म के अंदर होना ज़रूरी है। याद रहे, इन बेसिक चीज़ों को जब तक आप करोगे नहीं प्रैक्टिस, आपको समझ में नहीं आएगा। जावास्क्रिप्ट इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड एंड वेरी वेरी सिंपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जिससे आसानी से आप बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फिर भी और भी अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट में लिखिए, मैं श्योरली जब पढ़ूंगा आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो प्लीज़ इसको दोबारा से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये सारी प्रैक्टिकल की फाइल्स हैं, मैं इसकी लिस्ट जो है, पूरी लिंक जो है इसमें लिस्ट में शेयर करूंगा नीचे, और ये सारे के सारे मैं अपने ब्लॉग पे शेयर करने वाला हूँ। आप चाहो तो उसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप you all are good and stay safe, stay home. God bless you all.